और क्यों कुछ जजेस जो हैं वो 15-16 जून से पहले मखसूस नशस्तों केस का फैसला हर सूरत में सुनाना चाहते हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी को क्यों देना चाहते हैं, ऐसी क्या वजूहत हैं, वो वजूहत मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा अगली वीडियो में। और पॉलिसी जो है अफरीदी साहब लाएँ वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आज बहरहाल ये हुआ है कि आज फैसल सिद्दीकी साहब ने बेंच पर एतराज़ात उठा दिए हैं। बेंच की तश्कील पर जिस तरह से जजेस सेलेक्ट किए गए हैं उस पर उन्होंने एतराज़ात उठाए हैं। उन्होंने अब एप्लीकेशन दायर करनी है और वो एप्लीकेशन जो दायर वो करेंगे उसके ऊपर अब बहस होगी। सोमवार के दिन 11 रुकनी बेंच ये बहस करेगा और इससे जुड़ी हुई, क्योंकि इस पर मैंने अलग एक वीडियो करनी है, अभी हम ओवरऑल बात कर रहे हैं तो उस पर फिर नेक्स्ट वीडियो में ज़रा तफसील से बात करेंगे। अच्छा, फिर चौथी जो डेवलपमेंट मैंने आपको बताई कि वो अडयाला वाली है। अलीमा खान साहबा की 54 रोज़ बाद 20 मार्च को आखिरी उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी। आज 54 रोज़ बाद उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। एक तरफ अलीमा खान साहबा का 54 रोज़ बाद इमरान खान से मुलाकात होती है, अलीमा खान साहबा, उज़मा खान साहबा, नौरीन खान साहबा, और साथ ही 20 माह बाद उनका नाम ECL से निकलता है। तो इन दोनों चीज़ों को देखें, और रऊफ़ हसन साहब का नाम ECL से निकलता है और मखसूस नशस्तों के केस की समाअत आगे जाती है। तो इससे मैं जो असेस कर रहा हूँ, मेरे पास खबर नहीं है, मेरा एनालिसिस है कि कहीं भी ये सोच पाई जाती है कि हमें चीज़ों को नॉर्मलाइज रखना है। देखें, 10 मई ये वो दिन है, 10 मई जब पूरी पाकिस्तान की कौम यकजा थी, यकजान थी, यक ज़बान थी और हर तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद की सज़ाएँ थीं। हर तरफ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी के नारे थे और लोगों के अंदर एक जज्बा था, जुनून था और पूरी पाकिस्तान की कौम भारत के मुकाबले में अपनी फ़ौज के पीछे खड़ी थी, अपनी मुसल्लह अफ़वाज के पीछे खड़ी थी। और फिर आपने देखा LOC से लेके और कराची तक जिस तरह से हमारी फिर फ़िज़ाइया हो, हमारी बड़ी फ़ौज हो, हमारी नेवी हो, इन्होंने जिस तरह से भारत को धूल चटाई, उसने हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। आप अगर मुझसे पूछे, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि अगर लड़ाई रहती है पाकिस्तान के अंदर, अगर पाकिस्तान के अंदर लड़ाई रहती है और इमरान खान तहरीक चला देते हैं और सड़कों पर गर्म हो जाती हैं और तलखियाँ बढ़ जाती हैं, नफ़रतें बढ़ जाती हैं, हालात कशीदा हो जाते हैं, तो बतौर एक यूट्यूबर के, बतौर एक रिपोर्टर के, मेरा तो उसमें ज़ाती तौर पर मेरा फ़ायदा है। जहाँ पे मुझे 50,000 लोग देखते हैं वहाँ पे मुझे 1.5 लाख लोग देखेंगे, मुझे 3 लाख लोग देखेंगे। आप देख लें, जब अक्टूबर में, नवंबर में यूट्यूब पे कितने व्यूज़ थे, कितना ज़्यादा लोगों ने देखा। मतलब पूरे साल में इतना हमें नहीं देखा जाता जितना देखा गया, जितना अक्टूबर में और नवंबर में हमें देखा गया। ज़ाती तौर पे तो मुझे फ़ायदा है, लेकिन मुल्क को इससे फ़ायदा नहीं है। मुल्क को फ़ायदा इसी में है कि अगर बातचीत के ज़रिए चीज़ें नॉर्मलाइज होती हैं, टेम्परेचर नीचे लाया जाता है, नफ़रतें ख़त्म होती हैं और 10 मई का दिन, 10 मई हर दिन पाकिस्तान का बन जाता है कि इसी तरह से यकजहती हो और चीज़ों को नॉर्मलाइज़ किया जाए। पाकिस्तान के लोगों के जो शिकवे शिकायतें हैं वो जायज़ शिकवे शिकायतें हैं और उनको सुनना चाहिए, उनको एड्रेस करना चाहिए और लोगों की जो मर्ज़ी और मंशा है उसको देखना चाहिए। तो ये जो माहौल था 10 मई वाला, ये 10 मई वाला माहौल अगर बरकरार रहेगा तो इसका हमें यूट्यूब पे फ़ायदा नहीं है, लेकिन बतौर पाकिस्तानी हमें फ़ायदा है। पाकिस्तान जितना आगे जाएगा, पाकिस्तान जितनी तरक्की करेगा, पाकिस्तान में जितना इस्तेहकाम आएगा, पाकिस्तान में जितना अमन आएगा, उतना हम सबको बतौर पाकिस्तानी फ़ायदा है। देखें, हमारी बाहर कोई जदादें नहीं है, हमारे बाहर कोई असासे नहीं है, हमने बाहर जाना नहीं है, हमारे अपने इस मट्टी में दफन है, हमने यहीं पे रहना है, इसी मुल्क में रहना है, इसी वतन में रहना है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को देखें, वो क्यों रहते दुनिया के कितने मुल्कों में, लेकिन हर वक्त फिक्र पाकिस्तान की होती है। क्यों? वो चाहते हैं कि हमारा मुल्क मजबूत हो, मुनज़्ज़म हो, आगे जाए, तरक्की करे, हमारा घर है। कई लोग आप देखें कि वो 55-60 साल की उम्र में फिर वो आ जाते हैं कि नहीं यार, अब हम अपनी ज़िंदगी हमने गुजार लिया है, मेहनत मजदूरी कर लिया है, पैसा जो कमाना था कमा लिया है, बच्चों को पढ़ाना था पढ़ा लिया है, अब हम अपने वतन वापस जा रहे हैं, हम अपनों में रहना चाहते हैं और हम अपना आखिरी जो वक्त है, 10 साल है, 15 साल है, 2 साल है, अल्लाह ताला सबको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन वो कहते हैं ये टाइम हम अपने मुल्क में गुजारना चाहते हैं। तो लिहाजा हर पाकिस्तानी, मुझ समेत, हमें इस चीज़ पर फोकस रखना चाहिए कि ये तलखियाँ कम हों, टेम्परेचर नॉर्मल है। अब मुझे बताएं ना कि मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी एक अच्छी चीज़ है ना कि एक मामला चल रहा था, अलीमा खान का नाम ECL में था, गलत निकल गया, रऊफ़ हसन साहब का नाम निकल गया, अडयाला में उनकी मुलाकात भाई से नहीं होती थी, वो हो गई। ये अच्छी खबरें हैं, इनको हमें, इन अच्छी खबरों पे हमें बात करनी चाहिए और बाकी भी चीज़ें इसी तरह से नॉर्मलाइज होनी चाहिए। जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा होना चाहिए, ये चीज़ें। तो अब इस सारे पे अलीमा खान साहबा ने जो गुफ्तगू की वो जल्दी आपको बता देता हूँ कि उन्होंने क्या गुफ्तगू की, फिर मैं आपको बताता हूँ कि नून लीग की कांपें क्यों टांग रही हैं, नून लीग क्यों परेशान है। अलीमा खान साहबा ने एक तो बाहर आकर बताया कि
पार्टी के हवाले से कुछ चीज़ें हमने इमरान खान को कह दिया था, तो इमरान खान ने कहा है कि वो चीज़ें जो हैं वो बेशर गौर साहब बताएंगे, वो पार्टी के हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। फिर इमरान खान ने कहा कि आजकल, और पहली बात इमरान खान ने ये की कि आजकल पाकिस्तान के जो हालात हैं उस पर इमरान खान ने बात की, जो भारत से कशीदगी है उस पर बात की, और इमरान खान को हमने बताया कि पाकिस्तान की आंखों में खौफ नहीं था, पाकिस्तान की कौम ने किस जज्बे से सरशार होके और पाकिस्तान ने अपनी अफवाज को सपोर्ट किया। और इमरान खान ने कहा कि जंग का फौरी रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी होता है। इमरान खान ने कहा कि मोदी पाकिस्तान से सख्त नफरत करता है और मोदी इस वक्त सख्त गुस्से में होगा। जो पाकिस्तान की फ़ौज ने उसके साथ किया है, जो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उसके साथ किया है, जो हमने धूल चटाई है, इमरान खान ने कहा कि मोदी इस पर गुस्से में होगा और वो इंतकाम लेगा। आप लोगों ने अलर्ट रहना है। और उन्होंने इमरान खान ने कहा कि पाक भारत जंग में सोशल मीडिया ने जो माहौल बनाया, मोदी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, वो मुआशी अटैक करेगा, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। पाकिस्तान को मुतहद रहना है, ये इमरान खान कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मुतहद रहना है। ये बहुत बड़ा इमरान खान का बयान है। फिर इमरान खान ने 26वीं तरमीम पे बात की। उन्होंने कहा कि असल में सारा रूल ऑफ लॉ दफन कर दिया गया, अदलिया का गला घोंट दिया गया। असम्बली में जो लोग बैठकर वोट दे रहे थे 26वीं तरमीम को, वो तो ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे, उनको जो ऑर्डर मिला उन्होंने वो कर दिया। रूल ऑफ लॉ दफन हो चुका है। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के वाले से सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का जो फैसला है, ये असल में 26वीं तरमीम का नतीजा है। आपको अंदाज़ा नहीं कि पाकिस्तान का दुनिया में कितना मजाक उड़ेगा। इमरान खान ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम का एक और नतीजा यह आया कि अदलिया जो है वो सरकारी इदारा बन चुकी है, अदलिया की आज़ादी सल्ब हो चुकी है, एक फ़र्द वाहिद का हुक्म होगा। असल में पाकिस्तान को एक मुकम्मल डिक्टेटरशिप में आप लोगों ने डाल दिया है। इमरान खान ने फिर जोर देकर कहा कि 9 मई की CCTV फुटेज की बात क्यों नहीं की जाती। 9 मई की CCTV फुटेज आएगी तो पता चलेगा कौन मुजरिम था। हसन न्याजी साहब के हवाले से बात हुई कि उन्होंने सिर्फ एक पेंट जो है वो उठाई थी, तो क्या उसकी सज़ा 10 साल बनती है। और जुनैद अकबर साहब के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ इमरान खान ने क्या कहा। इससे पहले अलीमा खान साहब ने इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर कहा था कि पंजाब हुकूमत और शरीफ खानदान मोदी से लड़ने के बजाय हमसे लड़ रहे हैं, क्या इमरान खान को शहबाज शरीफ नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा कि नहीं कर सकता, जाहिर है, इतनी जुर्रत कहाँ है। फिर उन्होंने कहा कि मोदी को जो थप्पड़ लगे वो उसका बदला लेगा और मोदी को जवाब देने के लिए इमरान खान की ज़रूरत है। ये अलीमा खान साहब ने आज इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर कहा। और फिर उन्होंने कहा कश्मीरी अपनी आज़ादी की जंग लड़े। ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि भारत से कश्मीर में जारी दहशतगर्दी पर बातचीत होगी। हो सकता है मुझे सुनने में गलती हो रही है, लेकिन ख्वाजा आसिफ से वजाहत ले लें। फिर उसके बाद अलीमा खान ने बहरहाल यही कहा कि 20 माह बाद मेरा नाम ECL से निकला है। और उन्होंने कहा कि अब देखते हैं फैसले पर अमल दरामद होता है, ये नहीं होता। जून 2023 में नमल और शौकत खानम की फ़ंड रेजिंग के लिए जब मैं जाने लगी तो पता चला नाम ECL में है और मेरे ऊपर 48 मुकदमात सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि मैं इमरान खान का पैगाम मनो अन आप तक पहुँचाती हूँ। और उन्होंने कहा कि अगर मुझे जाने देंगे तो मैं जाऊंगी, नहीं जाने देंगे तो फिर तौहीन अदालत में आएंगे। और फिर नूरीन खान साहिबा ने कहा कि इमरान खान को फ़ौज से कोई मसला नहीं, वो कहते हैं कि फ़ौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है। आप मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ की तकरीरें निकाल कर देखें जो उन्होंने फ़ौज की तारीफ़ों में की हुई हैं। और ये इमरान खान साहब की बहनों ने बातचीत की है। ये जो 4 चीज़ें हुई हैं, अलीमा खान की मुलाकात हो जाना, 2 लोगों के नाम ECL से निकल जाना, आज समात आगे चले जाना, नून लीग इस पे खासी परेशान है। और ये जो एक इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान जो तलखियाँ कम हो रही हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट को नज़र आ रहा है कि इस सारे में सोशल मीडिया का क्या किरदार था, सोशल मीडिया किस तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, भारत को सोशल मीडिया के महाज पे जो शिकस्त दी सोशल मीडिया ने, वो PTI का सोशल मीडिया था। नून लीग इस पर खासी परेशान है, टाउट्स खासे परेशान है, कांपे टांग रही हैं। नून लीग को ये डर है कि कहीं चीज़ें नॉर्मलाइज ना हो जाए इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान। अगर वो नॉर्मलाइज होती हैं, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की लड़ाई खत्म होती है, तो ये तो ख़त्म, क्योंकि ये तो पहले भी इनको अवाम ने वोट नहीं दिए। अगर इस्टेब्लिशमेंट इस बात पर कायल हो जाती है कि हम साफ शफाफ इलेक्शन करवाएं, जो इक़्तिदार लोग अवाम जिसको वोट देती है वो आ जाए इक़्तिदार में, हमें कोई मसला नहीं है। अगर ये चीज़ हो जाती है तो नून लीग तो फिर गई ना, नून लीग तो भूल जाएं, फिर नून लीग तो भूल जाएं फिर कि नून लीग कहीं नजर आएगी। ये तो अपने घरों से नहीं निकल सकते। अभी भी इनके जो लोग जाते हैं अपने हलकों में, इनके मेन लोग, वो साथ सिक्योरिटी लेके जाते हैं अच्छी खासी, वरना तो ये अवाम में निकल नहीं सकते। इनकी इतनी नफरत है। और ये सारी, और फिर इसमें यह भी देखें कि इमरान खान ने जेल से बैठ के मोदी को ललकारा, भारत को ललकारा, दूसरी तरफ नवाज शरीफ आज़ाद फिर रहे और उसने मोदी का नाम नहीं लिया, उसने भारत का नाम लिया और एक होम्योपैथिक सा ट्वीट कर दिया मरीम नवाज और नवाज शरीफ ने, लेकिन मोदी का नाम नहीं लिया। हारून रशीद साहब ने कल मेरे साथ इंटरव्यू में कहा कि नवाज शरीफ अपनी औलाद से ज़्यादा और अपने भाई से ज़्यादा जो है वो मोदी की कदर करता है और उसकी मोदी की बात ज़्यादा वो मानता है, अपनी औलाद और अपने भाई की बात इतनी नहीं मानता। इतनी कुर्बत है नवाज शरीफ की मोदी के साथ, वो मोदी जो दहशतगर्द है। तो बहरहाल ये जो एक माहौल बन रहा है, जो पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, इससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है, पाकिस्तान के लोगों को एक इत्मीनान हो रहा है कि चीज़ें दुरुस्त समत में जा रही हैं। लेकिन नून लीग की कांपें टांग रही हैं और नून लीग परेशान है और टाउट्स परेशान है, टाउट्स बहुत परेशान है जिनको नौकरियां मिली हुई हैं इमरान खान की नफरत में, इमरान खान को गालियाँ देने की।
उसके हवाले से मैं उन चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा। मैंने असद चौधरी साहब को एक इंटरव्यू दिया है, उनके यूट्यूब चैनल पर है, आप अगर असद चौधरी लिख के और सर्च करेंगे तो आपको वो आप सुन लेंगे। मैंने उसमें बड़ी तफसील से बताया है कि रिजीम चेंज के बाद क्या हुआ, इस्टेब्लिशमेंट को क्यों कुछ टाउट्स की ज़रूरत पड़ी और इस्टेब्लिशमेंट ने उनको हायर किया और कितने पैसों में उनको हायर किया गया, किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें हुई, वो मैं बड़ी तफसील से कर चुका हूँ, लिहाजा उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें और दुआ है कि ये चीज़ें इसी तरह से नॉर्मलाइज रहें, पाकिस्तान आगे बढ़े, चीज़ें बेहतर हों और अल्लाह ताला पाकिस्तान को अरूज और तरक्की दे और पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान के लोग करें, पाकिस्तान के लोग जिसको मैंडेट दें वो इक़्तिदार में हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।